नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। UPSSC के तहत जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 2015 से लेकर 2023-24 तक, उनके सभी प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आज का टॉपिक है संधि विच्छेद। इसके पहले पहला टॉपिक हो चुका है वर्णमाला। चलिए देखते हैं संधि विच्छेद का पहला प्रश्न। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा संधि। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। याद रहे, विकार शब्द होना जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, संधियां तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संधि का प्रकार नहीं है? तो अनुसार संधि। अनुसार संधि संधि का प्रकार नहीं है। और संधियां तीन प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, याद रखना है। संधि कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर हो जाएगा तीन प्रकार, विकल्प भी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो स्वर संधि का कौन सा भेद नहीं है? अनादि। अनादि किसी भी संधि का उपभेद नहीं है, जबकि अयादि स्वर संधि का भेद है। देखिए अंतर, जल्दबाजी में हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन अनादि लिखा हुआ है। अनादि कोई संधि होती ही नहीं है और अयादि होती है, स्वर संधि का भेद होता है। स्वर संधि के जो भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार संधि का भेद नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा हल संधि। हल संधि संधि का भेद नहीं है। हिंदी भाषा में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहा जाता है और व्यंजन संधि को ही संस्कृत में हल संधि कहा जाता है। तो याद रखना है, व्यंजन संधि को ही संस्कृत में हल संधि कहा जाता है तथा स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहा जाता है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? अभी आपने देखा 5 प्रकार की, 6 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? ये सभी किसके हैं? स्वर संधि के। विकल्प बी सही हो जाएगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद बताना है, रत्न प्लस आकर, विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानना है। स्वर संधि में पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय होता है, तो पुस्तकालय हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, अभीष्ट महत्वपूर्ण है। अभीष्ट का संधि विग्रह क्या होगा? तो अभि प्लस इष्ट, विकल्प सी सही हो जाएगा। अभि प्लस इष्ट, याद रखिएगा इसको, क्योंकि अन्य में कहीं कहीं ई में है, तो अभि प्लस इष्ट नहीं होगा, अभि प्लस इष्ट होगा, टा होगा। टा है तो टा होगा, याद रखिएगा। वेद प्लस अंत की सही संधि है, सही उत्तर हो जाएगा वेदांत। दीर्घ संधि है। सख्यागमन, सखी प्लस आगमन, विकल्प ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है, तो कौन सा है सही? तो हो जाएगा पत्र प्लस अलय नहीं होगा, पत्र प्लस आलय होना चाहिए। मरण प्लस असन्न नहीं, आसन्न करके होना चाहिए। इसके बाद यथा प्लस आर्थ नहीं, यथार्थ होना चाहिए। तो वीर प्लस अंगना बराबर होगा वीरांगना। यही सही संधि विच्छेद है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अभि प्लस उदय की संधि कीजिए, तो इसकी संधि हो जाएगी अभ्युदय। अभि प्लस उदय की संधि हो जाएगा अभ्युदय, लघु उ बनेगा, अभ्युदय। यण संधि है। प्रश्न संख्या 15 देखिए। न्यून का कौन सा संधि रूप शुद्ध है? तो न्यून का बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन बराबर न्यून। यण संधि का उदाहरण है नी प्लस ऊन, विकल्प डी सही हो जाएगा। रीति प्लस अनुसार की संधि क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा रीत्यनुसार। रीत्यनुसार यह यण संधि है, तो रीत्यनुसार हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। 17, स्वल्प का संधि विच्छेद करना है, तो सु प्लस अल्प हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। नद्यागम, नदी प्लस आगम हो जाएगा, विकल्प सी। नद्यागम फिर से रिपीट किया है प्रश्न, ये देखिए 2022 के बाद 2023 में सीधे आया, तो इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और तो आपको देखना भी चाहिए। तो इसका भी हो जाएगा
नदी प्लस आगम, वहाँ पर सी में है नदी प्लस आगम और यहाँ पर बी में है। प्रश्न संख्या 20 इत्यादि, इति प्लस आदि, विकल्प बी सही हो जाएगा, यण संधि है। यद्यपि में क्या होगा, तो यदि प्लस अपि, विकल्प सी सही हो जाएगा। 22 तिरस्कार क्या होगा, तिरह प्लस कार, तिरस्कार हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है तिरस्कार। प्रश्न संख्या 23 एतन्न मुरारी, ये संधि का नाम बताना है इसमें, तो इसका हो जाएगा एतत् प्लस मुरारी बराबर एतन्न मुरारी। चित प्लस मय चिन्मय, वाक प्लस मय वांगमय, ये सभी उदाहरण किसके हैं, व्यंजन संधि के हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो राम प्लस अयन बराबर रामायण होता है, तो इसी में क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि हो जाएगा इसमें। तपह प्लस गुण तपोगुण, विसर्ग संधि है। सज्जन सत प्लस जन होता है, यह व्यंजन संधि है। तो प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प सुनिए। सु प्लस उक्ति बराबर क्या हो जाएगा, सूक्ति हो जाएगा, तो विकल्प सी ध्यान से देखिए, सूक्ति हो जाएगा। सूक्ति का संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति होता है। सु मतलब यहाँ पर सुंदर से तात्पर्य, इसलिए बड़ा सु विकल्प में होगा तो नहीं होगा, तो सु होना चाहिए। सु प्लस उक्ति बराबर सूक्ति, याद रखिए, दीर्घ स्वर संधि। देखिए इसका वही प्रश्न बदल कर पूछ लिया गया, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसमें ध्यान से देखना होता है कि कहीं बी ना हो जाए, तो इसका सु प्लस उक्ति, सु नहीं होगा, सु प्लस उक्ति होगा, लघु उ बनेगा सा के साथ, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बताना है, सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धा प्लस आनंद, दीर्घ संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 28 महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महोत्सव महा प्लस उत्सव, विकल्प सी सही हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण है, आ प्लस उ मिलकर ओ बनेगा, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। महेश्वर महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है, अभी देखिए इसमें नियम कौन सा समाहित है ये पूछा गया है, तो इसमें आ प्लस ए नियम समाहित है, याद रखिएगा, आ प्लस ए नियम समाहित है, और इसमें ए बनना चाहिए, आ प्लस ए बराबर ए नियम समाहित है। विकल्प थोड़ा इसमें त्रुटिपूर्ण है, इसलिए इसका उत्तर सटीक नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप क्या है, तो महा प्लस ओजस्वी का हो जाएगा महोजस्वी, विकल्प बी सही हो जाएगा, वृद्धि संधि का उदाहरण है। महा प्लस ओजस्वी बराबर महोजस्वी। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य प्लस उदय, विकल्प ए हो जाएगा। शुभेच्छा का क्या होगा, शुभ प्लस इच्छा, विकल्प बी हो जाएगा। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है, धरा प्लस ईस, विकल्प सी सही हो जाएगा, गुण स्वर संधि है। धरेश में धरा प्लस ईस बराबर धरेश। महेर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो महेर्षि का हो जाएगा महा प्लस ऋष बराबर महेर्षि, गुण स्वर संधि है, विकल्प सी सही हो जाएगा। 35 फिर रिपीट कर गया प्रश्न देखिए, और एक कनिष्ठ 2019 में पूछा गया, ये प्रश्न 2022 में पूछा गया, तो 35 का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महा प्लस ऋष बराबर महेर्षि। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है, यथा प्लस उचित, विकल्प सी सही हो जाएगा। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है, नर प्लस ईस बराबर नरेश, गुण स्वर संधि है, 37 का डी हो जाएगा। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करना है, तो ये भी बढ़िया प्रश्न है, तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस ईक्षण होता है, जो किसी विकल्प में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है अनु प्लस ईक्षण बराबर अन्वीक्षण, उ प्लस ई मिलकर वी हो रहा है। हालांकि प्रश्नगत विकल्प में इसका अनुच्छेद अनु प्लस ईक्षण दिया है, जो कि गलत है, इसका शुद्ध रूप अनु प्लस ईक्षण होना चाहिए, याद रखिएगा। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, अय आया, तो इसमें वृद्धि संधि का उदाहरण है, मत प्लस ऐक्य बराबर मतैक्य, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तथैव तथा प्लस यो, विकल्प बी, तथा प्लस यो, विकल्प ए सही हो जाएगा, तथैव का सही संधि विच्छेद है। निम्नलिखित में कौन एक सही संधि विच्छेद सही नहीं है, तो एका प्लस एक ये सही नहीं है। जगत प्लस ही जगदीश, री प्लस ना बराबर ऋण बनेगा, जगत प्लस ही जगदीश बता दिया। तपाह प्लस वन बराबर क्या बनेगा, तपोवन बनेगा। एका प्लस एक संधि विच्छेद सही नहीं है। प्रश्न संख्या 42 अत्युक्ति शब्द में संधि कौन सी है, तो अति प्लस उक्ति बनेगा, ई प्लस उ बनता है, इसमें यण संधि है। अत्युक्त का संधि विच्छेद क्या होता है, अति प्लस उक्ति, तो ई प्लस उ बन।
इसमें यण संधि। ई प्लस आ बराबर या किस संधि में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ई प्लस आ बराबर या जो होता है वो होता है यण संधि में, जिसे अतिरिक्त वाले में आया था। तो ई प्लस आ बराबर या किस में होता है? यण संधि में। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? महर्षि महा प्लस अर्षि नहीं होगा, ऋषि होना चाहिए। सही बताना है तो महाविद्यालय भी नहीं सही है 3 बार में। व्याकुल, व्या प्लस कुल नहीं होगा। मधु प्लस आर्य, विकल्प डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। गौ प्लस चरति की संधि क्या होगी? तो इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गौश्चरति। बहुत अच्छे से देखिएगा इस शब्द को किस तरह से, गौश्चरति। सही शब्द है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, दीर्घ का वर्ण विच्छेद बताना है इसमें। तो वर्ण विच्छेद क्या होगा? दीर्घ का री बना हुआ है, दा स्वर रहित दा प्लस री प्लस स्वर फिर गा आधा फिर आ जाएगा, दीर्घ का हो जाएगा। वधूर्मि का संधि विच्छेद बताना है तो वधु प्लस ऊर्मि होना चाहिए। वधु प्लस ऊर्मि किसमें? विकल्प बी में सही जवाब हो जाएगा। वधु प्लस ऊर्मि, वधु नहीं होगा, याद रखिएगा, यही एग्जाम में गलतियां होती हैं। वधु नहीं होगा, वधु प्लस ऊर्मि होगा, इसमें दीर्घ संधि है वधूर्मि। और भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भू प्लस ऊर्जा, विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 49, सरयूर्मि में संधि कौन सी है? तो सरयू प्लस ऊर्मि, इसमें दीर्घ संधि है। सरयू प्लस ऊर्मि, इसमें कौन सी है? दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो सत्य प्लस अर्थी, विकल्प सी हो जाएगा। सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी, विकल्प सी सही हो जाएगा। धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो धातु प्लस ऊष्मा दीर्घ संधि है। अभीष्ट अभी भी मिला था, इसको रिपीट किया प्रश्न देखिए, इसलिए कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण शब्द है अभीष्ट। अभीष्ट का हो जाएगा अभि प्लस इष्ट, विकल्प डी सही हो जाएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है। सावधान का सही संधि विच्छेद बताना है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सही हो उत्तर हो जाएगा सा प्लस अवधान। सा प्लस अवधान, आ प्लस आ मिलकर दीर्घ आ बना, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। सा प्लस अवधान बराबर सावधान। विद्यार्थी का आप जानते हैं, विद्या प्लस अर्थी, विकल्प भी सही हो जाएगा। विद्या प्लस अर्थी होगा, ठीक है, आर्थी नहीं होगा, अर्थी होगा। तो दीर्घ संधि को अत्याचार, अति प्लस आचार, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 के बाद 56 देखते हैं, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो अनु प्लस ऐषण हो जाएगा। अनु प्लस ऐषण बराबर अन्वेषण, ठीक है। स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है इसमें बताना है? स्वर संधि का उदाहरण है तद्रूप हो गया, किंचित, नीरस, ये नहीं, अन्वय हो जाएगा। अन्वय स्वर संधि का उदाहरण है। अन्वय का जो संधि विच्छेद है वो होगा अनु प्लस अय, और इसमें यण स्वर संधि होती है। उड्डयन का संधि विच्छेद बताना है तो उत प्लस डयन, उत प्लस डयन बराबर उड्डयन, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। संकर शब्द का संधि विच्छेद बताना है तो संकर शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस कर बराबर संकर, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये भी। विपद प्लस जार बराबर विपद जाल में कौन सी संधि है? तो आप देख रहे हैं कि व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। प्रश्न संख्या 61, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा उद्धरण, तद्धित, वागजाल, रसायन नहीं है। रस प्लस अयन, जब रसायन बनता है दीर्घ आएगा, तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है रसायन। और उद्धरण, तद्धित और वागजाल में व्यंजन संधि है। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य कौन सी संधि होगी? उनके मध्य कौन सी संधि होगी? प्रथम वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य कौन सी होगी? तो हो जाएगा व्यंजन संधि। जैसे जगत प्लस नाथ, ताप प्लस, इसमें क्या आएगा? तो ये बन जाएगा जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि कौन सी होगी? उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। सच शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सत्य प्लस शास्त्र, विकल्प बी सही हो जाएगा। और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर से प्रश्न ये रिपीट किया, सच शास्त्र वाला 2 बार पूछा गया, 2016 में और 15 में पूछा गया था। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा सत्य प्लस शास्त्र, व्यंजन संधि। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, विकल्प ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। दिगंबर,
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दिक् प्लस अंबर। किसमें है देख लेते हैं। दिक् प्लस अंबर, वो भी स्वर रहित वाला। देखिए सी और डी करीबी हैं दोनों विकल्प, लेकिन जो स्वर रहित का होगा वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिक् प्लस अंबर व्यंजन संधि। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है, तो उत प्लस लंघन। तो उत प्लस लंघन विकल्प बी, यानी ता में हल चिन्ह लगा हुआ है, यानी ता स्वर रहित है, तो यही सही हो जाएगा विकल्प बी। गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए सिर्फ आप, क्योंकि ये तो इसमें स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रश्न में डाउट रहा होगा। गुण संधि के नियम के अनुसार आ या दीर्घ आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर ए उ या उ आए तो ओ और री आए तो अर हो जाते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, देव प्लस ईश देवेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र और महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव आदि। व्याख्या सिर्फ पढ़िए। पावन का संधि विच्छेद बताना है तो पौ प्लस अन हो जाएगा। पौ प्लस अन बराबर पावन, यहाँ पर औ और आ मिलकर आओ हो जा रहा है, यह अयाद स्वर संधि है, तो पावन बनेगा पौ प्लस अन से। नाविक कई बार आया हुआ है, नाविक और पावन एक पूछे गए हैं कई बार, तो नाविक का हो जाएगा नौ प्लस इक नाविक, और इसमें अयाद स्वर संधि है। पो प्लस अन, ये भी देखो पो प्लस अन क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा, और अयाद स्वर संधि का उदाहरण है पो प्लस अन। और यहाँ पर क्या था, पावन था, और वहाँ पर क्या है, पवन है। पावन पावन का क्या होगा, पौ प्लस अन, और पवन का क्या होगा, पो प्लस अन, वही अंतर हो जाता है, औ शब्द निकलता है। पो प्लस अन बराबर पवन, यह अयाद स्वर संधि का उदाहरण है। और नाविक का होता है क्या, याद रखिएगा, नौ प्लस इक। अयाद संधि कौन सी है, तो नौ प्लस इक, अभी भी आया नाविक, औ प्लस ई बराबर आओ निकलता है, अयाद संधि हो जाएगी नाविक। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम यशा प्लस दा, यशोदा होता है विकल्प सी। सही शब्द का संधि विच्छेद सही है, किसमें सही है, देखिए तपो प्लस बल गलत हो जाए, यशा प्लस दा, इसके पहले वाला प्रश्न भी यही था, और यही सही है। व्याकुल गलत हो गया, मह प्लस विद्यालय भी गलत, महा होना चाहिए। और बी प्लस आकुल बराबर व्याकुल होता है, महा प्लस विद्यालय बराबर महाविद्यालय होता है, तपा प्लस बराबर तपोबल होता है, यशा प्लस दा बराबर यशोदा होता है, ये सही है। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो जगदम्बा, संतोष और अहंकार। विद्यालय दीर्घ संधि का उदाहरण विद्या प्लस आलय, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। विसर्ग संधि कौन सी है इसमें, तो निष्कर्म, निह प्लस कर्म में विसर्ग संधि है, और शेष में शेष अलग है। मनः प्लस अनुकूल की संधि है मनोनुकूल, मनोनुकूल किसमें, विकल्प ए सही हो जाएगा। लिखिए ए और बी लगभग मिल रहे हैं, लेकिन इसमें का की मात्रा, का में मात्रा क्या है, दीर्घ और एक में है लघु उ, तो अनुकूल, तो का में दीर्घ उ बनेगा, तो विकल्प ए सही हो जाएगा मनोनुकूल। मना प्लस अनुकूल बराबर मनो अनुकूल। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या करना है, उत प्लस चारण, विकल्प सी सही हो जाएगा। भूर्ध, इसका क्या हो जाएगा, भू प्लस ऊर्ध्व होगा, जो किसी विकल्प नहीं है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। भू प्लस ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। प्रश्न संख्या 80, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा संधि। याद रखिएगा, विकार होना चाहिए तभी संधि होगा, विकार नहीं है तो नहीं होगा भी सही उत्तर। दो वर्णों में कौन कौन, स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय में आ प्लस आ बराबर आ बना। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है, सत्य प्लस आग्रह, अभी भी इसके पहले देखा था। सदानंद का संधि विच्छेद क्या है, सत्य प्लस आनंद, विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। संधि विच्छेद में यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। सद धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा सत प्लस धर्म होगा। सत प्लस धर्म, देखिए ए और डी में क्या अंतर है,
एक में लिखा है सद प्लस धर्म और एक में लिखा है लास्ट में सत्य प्लस धर्म। तो सत्य प्लस धर्म बराबर ता का दा हो जाएगा तो सद धर्म हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है तादा का नियम। 84 का डी हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 85 सद्भावना का संधि विच्छेद बताना है। तो सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सद वही तादा का नियम, सत प्लस भावना, विकल्प बी सही हो जाएगा। पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय दीर्घ संधि का उदाहरण है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद बताना है तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास। व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर से 88 नंबर भी यही है, उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास। व्यवहार का सही संधि विच्छेद बताना है तो क्या हो जाएगा? बी प्लस औ प्लस हार, बी प्लस औ प्लस हार, ये होता है व्यवहार। विकल्प ए सही हो जाएगा 89 का। निह प्लस कलंक, विसर्ग घटेगा सा आ जाएगा तो निष्कलंक हो जाएगा, निष्कलंक विकल्प बी में है। पवन का संधि विच्छेद अभी भी आया था, पवन का पो प्लस अन अयादि स्वर संधि है, 91 का डी हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद फिर से वही है, विकल्प ए सही हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा। नाविक का भी आया था तो नाविक का हो जाएगा सही संधि विच्छेद है नाविक का 9 प्लस इक बराबर नाविक। अयादि स्वर संधि का उदाहरण। निर्धन में कौन संधि है? तो निह प्लस धन विसर्ग संधि है, विकल्प बी सही हो जाएगा। पयोधि पयः प्लस धी तो विसर्ग का ओ हो जाएगा तो पयोधि हो जाएगा, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है पयोधि पयः प्लस धी। निर्जल में कौन सी संधि है? तो निर्जल में हो जाएगी निह प्लस जल बराबर निर्जल, विसर्ग संधि हो जाएगी नी प्लस जल। निह कपट सा हो जाएगा तो निष्कपट हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निह प्लस चल, इसमें विसर्ग संधि है, विकल्प ए हो जाएगा 98 का ए। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प सी दुह प्लस तर बराबर दुस्तर। दुस्तर का संधि विच्छेद दुह प्लस तर है, इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। दुस्शासन का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह प्लस शासन, विकल्प सी। दुह प्लस शासन बराबर दुशासन होता है। शब्द शुद्धि भी आ जाता है दुशासन लिखने के लिए, तो दुशासन लिखना है, यह विसर्ग संधि। रीत अनुसार, रीत प्लस अनुसार, विकल्प ए सही हो जाएगा। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बाल प्लस उचित बराबर बालोचित। रा प्लस माँ का रूप क्या है? तो रा प्लस माँ का रूप विकल्प सी बनेगा। इसका पूर्ण रूप इस तरह से माँ बनता है, माँ के ऊपर रे फला रा। प्रा में पूर्ण वर्ग, प्रा में पूर्ण वर्ण है और जो रा लगा हुआ है जैसे प्रदेश होता है तो उसमें रा पूरा होता है, तो यही पूर्ण वर्ण होता है। तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो पा रा आ, तो इसमें क्या है? रा व्यंजन में आ स्वर जुड़ने से रा पूर्ण वर्ण है और पा में स्वर न होने के कारण वह पूर्ण है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? तो उद्यान दा और या मीन्स दा या और या से दा बनता है, तो ऊ इसके बाद दा या और आ, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। और इस तरह से संधि टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है प्रीवियस ईयर। आपको जो भी प्रश्न थोड़ा सा टफ लगे उसकी व्याख्या को आप 1 से 2 बार देख लीजिए, और भी लगता है कि 1-2 बार रिवीजन करने की जरूरत तो आप इसे वीडियो से नोट कर लीजिए, तो आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ये कर सकते हैं आप। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।